मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का ये सेशन, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर जीव विज्ञान के बारे में हम लोग पूरा का पूरा बात करने वाले हैं। तो इस पेपर को ध्यान से देखिएगा डियर, कहीं ऐसा ना हो कि ये सेंटर पर आपके यही पेपर मिल जाए और आप उसे न कर पाए। तो इस पेपर को ध्यान से देखकर जाइएगा और इसे पूरा तैयार कर लीजिएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आवृत्तबीजी पौधे का भ्रूणपोष कहाँ होता है? आवृत्तबीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है द्विगुणित, बहुगुणित, त्रिगुणित, अगुणित। तो आवृत्तबीजी पौधे का जो भ्रूणपोष होता है वो क्या होता है? त्रिगुणित होता है। कहाँ होता है? त्रिगुणित। कौन सा आनुवंशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? ये आपका क्वेश्चन नंबर ख हो जाएगा और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। क्या हो जाएगा डियर्स? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग ग वाले प्रश्न की ओर। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग का प्रश्न है यहाँ पर, जो दिया गया प्रश्न है आप लोगों का, वंशागति की इकाई क्या होती है? गुणसूत्र होता है, जीनोटाइप होता है, फेनोटाइप होता है या जीन होता है? देखिए दोस्तों, वंशागति की जो इकाई होती है, यहाँ पर मैं आप लोग को हिंट दे रहा हूँ। अब आप लोग भी बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। जीनोटाइप और फिनोटाइप में से कोई एक होगा। अब आप बताइए कि वंशागति की इकाई फिनोटाइप होता है या फिर जीनोटाइप होता है। घ प्रश्न को हम लोग जब पढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर घ वाला जो प्रश्न है, निभाग पाया जाता है परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में, उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर इसमें देखिए, जो बीजांड में निभाग पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला आपकी समाप्त होती है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इनको हम कह सकते हैं बहुभ्रूणता क्या होता है? ख जो प्रश्न हम लोग का, जली परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम बताइए। मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़े विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? सेब को एक आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? बोडोन एयूजी के दो कार्य बताइए। तीसरा देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, सप्रभाविता क्या है? उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। चक्र, आवर्त चक्र क्या होता है? का प्रश्न हो जाएगा। ग जो प्रश्न है, जनन की अवधि विधि कौन सी है और क्यों है? घ जो है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है? किसने खोजा? समझाइए। अंग जो प्रश्न है, डीएनए एवं आरएनए के बीच दो रासायनिक अंतर बताना है। देखिए, डीएनए और आरएनए वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है एडिशंस ये। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हंसियाकार, रुधिराणु, एनीमिया पर टिप्पणी लिखना है हम लोग को। ख जो प्रश्न है यहाँ पर, असंग जनन पर टिप्पणी लिखिए। कोडोन एवं एंटी कोडोन में अंतर स्पष्ट कीजिए। घ जो प्रश्न दिया गया, लेडी कोशिकाओं के कार्य बताइए। ठीक है डिस्कस, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का। अंग जो प्रश्न दिया गया, देखिए यहाँ पर ये है, आशा की जाती है। यहाँ पर देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है। द्विबीजपत्री पौधों के भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं? सचित्र वर्णन करना है। मानव जीनोम परियोजना में से क्या समझते हैं? ठीक है डिस्कस, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, छठवां और सातवां। इस प्रश्नों को स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा और इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होगी डिस्कस, डीजे सर चैनल आप लोग के साथ है। कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो 950 690 250 आप नाम के नंबर पर कर दीजिए व्हाट्सएप मैसेज और प्राप्त कर लीजिए इन पेपरों को अपने मोबाइल में और तैयार कर लीजिए इससे पूरे अच्छे से। ठीक है, और याद रखिएगा एक बात की, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। तो इससे खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक काम आप लोग करना है एडमिशन से अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जानते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोग यदि स्टडी करते हैं तो शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो जब भी आप यदि स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है आप लोग के लिए शेयरिंग होती है। किसी पर आप अगर अच्छी चीज शेयर करेंगे तो वो भी अगला भी जो होगा आप पर बेस्ट चीजें जो होगा उसे शेयर करेगा। इसलिए याद रखिएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा।